क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 में क्या दिया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे कि लाइन सेगमेंट अगर ए बी है, पी इसको m/n में डिवाइड करता है और पी की कोऑर्डिनेट अपने को निकालना हो तो एक्स वाई के फॉर्मूले क्या होते हैं। अब इस क्वेश्चन में रिवर्स फॉर्म में दिया। रिवर्स फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ कि रेशियो अपने को निकालना है और पी की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। देखिए ए बी अगर अपने को दिया हो, अगर रेशियो दिया हो तो एक्स वाई निकाल सकते हैं, अगर एक्स वाई दिया हो तो रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से निकालेंगे वो हम समझने वाले हैं। तो आप लिखिए, अपने को ये पूछा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो किससे मिलकर बनी है, इन दोनों पॉइंट से, उसको ये गिवन पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पॉइंट अपने पास है, हम लिखते हैं। आप लिखिए लेट द पॉइंट P कौन सा दिया, -1, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, हमने ए बी सपोज किया -3, 10 एंड बी 6, -8। लेट द पॉइंट P -1, 6 divides the line segment joining the point A and B in the ratio K:2। आप K:1 ले सकते हैं, λ:1 ले सकते हैं, और भी कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। सिंबल आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, λ:1, K:1। तो लेट द पॉइंट P जो अपने को दे रखा है -1, 6 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय दीज टू पॉइंट इन द रेशियो K:1। तो K:1 मतलब K की वैल्यू अपने को निकालना है, रेशियो अपने को निकालना है। अब आप देखिए, अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं, ये A हो गया, कितना है -3, 10, ये B हो गया 6, -8, ये पॉइंट P हो गया जिसको हम XY सपोज करते हैं, ये अपने को दे रखा है -1, 6 जिसको हम क्या सपोज करते हैं XY, और ये रेशो फॉर्मूले में जहां M और N आता है वहां पे क्या दिया है K:1, इसको हम क्या सपोज करते हैं X1, Y1, और ये होता है X2, Y2। देखिए आप क्या करो, यूजिंग दिस फॉर्मूला आप XY की वैल्यू निकाल लीजिए, XY की वैल्यू निकाल लीजिए। आप चाहे X को लेके K की वैल्यू निकालो या Y को लेके K की वैल्यू निकालो, दोनों में आंसर सेम आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं X की वैल्यू निकालूं, फॉर्मूला क्या होता है mx2 nx1 अपॉन में m+n। अब इस K का मीनिंग क्या हुआ m, और इस 1 का मीनिंग क्या हुआ n। तो अगर हम m की जगह K पुट करें और n की जगह 1 और x1 x2 अपने को दे रखें, तो देखिए m इंटू x2 तो K इंटू 6, K इंटू 6 प्लस क्या हो जाएगा n इंटू x1, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 डिवाइड में क्या हो जाएगा K+1। x कितना है, x अपने को दिया है -1, तो -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6K -3 बाय K+1। x अपने को दे रखा है, हमने यही फॉर्मूला यूज किया, जहां पे m और n आ रहा है वहां पे हमने क्या पुट कर दिया K और 1। क्लियर। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -K -1, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6K -3, और सिंप्लीफाई करेंगे K के टर्म सेपरेट किए, ये हो जाएगा -1 +3, और ये हो जाएगा 6K +K। तो यहां से ये बचेगा 7K इज इक्वल टू 2, और यहां से K कितना आ गया 2/7। क्लियर है। रेशियो कितना आ रहा है K इज इक्वल टू 2/7। ऐसा नहीं कि आप x कोऑर्डिनेट लीजिए, आप y को लेके भी चेक कर सकते हैं, बट एग्जाम में अपने को किसी भी एक को लेके चेक करना है। जैसे मैंने x को लेके सॉल्व किया, अब अगर आप बोलोगे सर y को लेके भी सॉल्व करो, y को लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होता है m, y2 प्लस n, y1 अपॉन में m+n। अगेन m को रखा k, n को रखा 1, और y1 y2 अपने पास है, तो क्या हो जाएगा m y2 k इंटू -8, ये हो जाएगा k इंटू -8
प्लस एन वाई वन, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 ये हो गया, डिवाइड में क्या आ रहा है के प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट कितना दिया आपने को 6, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस का 8k प्लस का 10 डिवाइड में k प्लस 1। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप, ये हो जाएगा 6k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 8k प्लस 10, 6 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 8k प्लस 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप, 6k प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 8k प्लस 10, के टर्म सेपरेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 14k, और 10 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4, तो यहां से k कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4/14, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कटेगा तो k कितना आ गया 2/7, तो यहां से भी k कितना आ रहा है 2/7, यहां से भी k कितना आ रहा है 2/7। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी एग्जाम में अपने को सॉल्व करना हो, यू कैन टेक आइदर x और y, किसी भी एक को लेके आप चलिए, दोनों से आंसर सेम आता है। यहां से भी जब मैंने x को लिया तो k कितना आ रहा है रेशो 2/7, और ये कितना आ रहा है 2/7, दोनों में आंसर वैसे भी सेम आना है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:7, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, दो ही पॉइंट गिवन है, अब इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड कर दिए। इसमें दिया था कि लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो अपने को निकालना था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया मैंने, ये मैंने इसको एज्यूम कर लिया, ये दे रखा वैसे भी अपने को 1,-5 और b दिया माइनस का 4,5, माइनस का 4,5। अब इनने बोला कि लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। आपको पता है कि x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है उसमें 0। मतलब अगर आप देखें, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, ये x है और ये y है, यहां पे अगर ये ओरिजिन होता है, अगर मैं यहां पे किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालूं, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x,0। बात समझ में आ रही है? अगर मैं y पे किसी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या हो जाएगा 0,y, अगर ये डिस्टेंस y है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर x एक्सिस पे किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप निकालो तो उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और y पे x क्या होता है 0। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को कि जो लाइन सेगमेंट AB है, इस लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये क्या कर रही है, इसको k:1 में डिवाइड कर रही है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x,0। बात समझ में आ रही है? इस लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस k:1 रेशियो में डिवाइड करती है, ये हम एज्यूम करते हैं। तो आप लिख सकते हैं लेट x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1, k:1 में डिवाइड करती है। अब देखो आप, अपने को k और 1 हमने क्या करा, लाइन सेगमेंट AB को k:1 में डिवाइड कर दिया। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को पॉइंट दे रखा था, इसमें पॉइंट नहीं दिया, लेकिन एक हिंट अपने को दे रखी है कि x एक्सिस डिवाइड करती है इस लाइन सेगमेंट AB को, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, वो रेशियो अपने को निकालना है, और P के कोऑर्डिनेट भी अपने को निकालना। देखिए अगर आप इसके कोऑर्डिनेट निकालो, सबसे सिंपल तरीका क्या है, x और y। अगर मैं x लिखूं तो x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 nx1 डिवाइड में m प्लस n। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, x1, y1, और ये हो जाएगा x2, y2, ये होता है x, y, और इसको हम क्या सपोज करते हैं, m और n, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो mx2 k इंटू -4 प्लस
nx1 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइड में k प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 4k प्लस 1 बाय k प्लस 1। अब देखो ये x की वैल्यू आ रही है ना, तो अपने पास k है, k अगर निकल आएगा तो x भी निकल आएगा। इसको हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब y कोऑर्डिनेट लिखिए आप, y का फॉर्मूला क्या होता है my2 ny1 अपॉन में m प्लस n, फॉर्मूला वही यूज करना है, ठीक है। अब इसमें फिर से देखिए, जहां पे m और n है वहां क्या लेंगे k और 1, बाकी ये y1 और ये y2, तो क्या हो जाएगा my2 मतलब k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 डिवाइड में क्या आएगा k प्लस 1, ये y की वैल्यू आ रही है, क्लियर है। तो ये कितना आ गया 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। अब आप ये देखो y कोऑर्डिनेट क्या दिया 0, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P डिवाइड नहीं कर रहा, x एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस जब डिवाइड करेगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको मैंने P सपोज किया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0, क्योंकि जब x एक्सिस डिवाइड करेगी तो y कोऑर्डिनेट 0, और अगर y एक्सिस डिवाइड करेगी तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो क्या लेंगे 0, y। अब ये तो 0 है, इज इक्वल टू 5k माइनस 5 डिवाइड में k प्लस 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 में जाएगा, 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से k कितना आ गया, k 1 आ रहा है, k 1 आ रहा है, तो k की वैल्यू पुट कर दीजिए, x निकल आएगा। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4k प्लस 1, k तो 1 आ रहा है, k को 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस का 3/2। तो देयरफॉर p कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 0, ठीक है। एंड रेशो कितना आ रहा है, रेशो आ रहा है k:1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1:1। तो हमारा रेशो कितना आ गया 1:1, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां पे x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट p को कट करेगी, उसको मैंने p सपोज किया था, उसकी कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है माइनस का 3/2 0। गॉट इट। जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देखिए, हर एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।